हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डे 13 ऑफ 100 डेज ऑफ एक्सेल सीरीज। आज हम कुछ और पावरफुल एक्सेल टेक्निक्स एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को और भी बूस्ट करेगा। तो एक्सेल में हमने अब तक कई फीचर्स कवर किए हैं और आज हम एरर्स हैंडल करना, ऑटो सम और ऑटो फिल जैसे कुछ शॉर्टकट्स और टिप्स पे फोकस करेंगे। ये छोटे छोटे एक्सेल ट्रिक्स आपकी स्प्रेडशीट स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और डेटा मैनेजमेंट और कैलकुलेशन और भी आसान बना देगा। तो पहले तो ये जो स्प्रेडशीट है काफ़ी बेसिक है लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। हमारे पास यहाँ पे कुछ रो लेबल्स हैं और कुछ कॉलम हेडर्स हैं जैसे मंथ्स, टोटल, परसेंटेज, और हमने यहाँ पर मंथ का रो टोटल भी डाला हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस भी है जैसे मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट। अब आप नोटिस करेंगे कुछ फॉर्मूलाज के सेल के कोने में एक छोटा सा ग्रीन ट्रायंगल है, राइट। ये ट्रायंगल एक्सेल का तरीका है बताने का कि कुछ चीजें गलत लग रही है या मिसिंग है। तो अगर हम इन सेल्स में क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा डायमंड आइकन और एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप दिखेगा। एक्सेल ये बता रहा है कि फॉर्मूला ने एडजेसेंट सेल को एक्सक्लूड कर दिया है। आपको अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है। एक्सेल काफ़ी स्मार्ट है लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हेल्पफुल बनने की कोशिश करता है बिना कॉन्टेक्स्ट समझे। एक्सेल को ये पता नहीं होता कि ये नंबर्स विल्स हैं या डेट्स हैं। यहाँ हम सम फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं सेल B4 से B7 तक ऐड करने के लिए, जो ठीक है, लेकिन एक्सेल ये सोचता है कि जो डेट है वो ऊपर है, उसे भी इंक्लूड करना चाहिए। सो अगर आपको ऐसा एरर दिखता है और वो रेलेवेंट नहीं है तो आप इग्नोर एरर सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस, विल क्लिक ऑन दिस एंड देन इग्नोर एरर। हो गया। अगर आपको बहुत सारे सेल्स में ये ट्रायंगल्स दिख रहे हैं तो आप सारे सेल्स को सिलेक्ट करो एंड देन क्लिक करेंगे और इग्नोर एरर। यहाँ भी क्लिक करेंगे, इग्नोर एरर। आपको उन्हें इंडिविजुअली इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीका यूज़ करके हम अननेसेसरी एरर्स को हटा के अपना सीट क्लीन और रीडेबल रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ शॉर्टकट सीखते हैं। जैसे हम सम फंक्शन का यूज़ कर रहे थे मैन्युअली, वैसे एक और फीचर है जिसे हम कहते हैं ऑटो सम। ऑटो सम से एक ही बटन से रेंज ऑफ सेल को क्विकली ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी B8 सेल पे क्लिक करूँगी, फॉर्मूला स्टैप पे जाएंगे यहाँ और ऑटो सम बटन को क्लिक करते हैं। ओके, इस बटन को, और बस सम हो गया, बिल्कुल आसानी से हो गया। क्लिक। सी, ऑटो सम के लिए एक शॉर्टकट भी, अगर आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट इक्वल की प्रेस करेंगे तो वो भी ऑटो सम कर देगा बिना माउस यूज के। ये शॉर्टकट आपके काफी टाइम को बचा सकता है और आपका वर्कफ्लो को फास्ट और स्मूथ बना सकता है। अब लाइक हाउ, सो सी, इफ सपोज मैं ये दो सेल्स डिलीट कर दूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट इक्वल, ये ले लिया, एंटर, ऑल्ट इक्वल, एंटर। सी से इस तरह से काम करता है ये शॉर्टकट। एक चीज का ध्यान रखना होगा, कभी कभी ऑटो सम गलत सेल को सेलेक्ट कर लेता है, तो ये एक्सेल की डिफॉल्ट सेटिंग की वजह से होता है। अगर आपको लगता है कि ऑटो सम गलत सेल्स को इंक्लूड कर रहा है तो बस मैनुअली करेक्ट सेल को सेलेक्ट कर ले और एंटर प्रेस करें। अब एक और पावरफुल फीचर देखते हैं, वो है ऑटो फिल। जब आपको एक कैलकुलेशन को मल्टीपल सेल्स में अप्लाई करना होता है तो ऑटो फिल आपका काम काफ़ी इजी बना सकता है। आप बस अपने फर्स्ट कैलकुलेशन को टाइप करें, उस सेल के नीचे छोटे ब्लैक साइन पे क्लिक करें, लाइक दिस। सपोज आई डिलीट दिस 3 cells टू सी, एंड देन यहाँ पे आपको देखिएगा ये छोटा सा ब्लैक प्लस का साइन, राइट। इसको ड्रैग करना होता है अक्रॉस दी सेल। ये यहाँ पे मैं फिर से ऑल्ट इक्वल एंड मैंने इसे ड्रैग किया लाइक दिस डॉट, तो ये ऑटोमेटिकली सेम फॉर्मूला को एडजस्ट करके हर सेल में कॉपी कर देगा। सुपर इजी और सुपर एफिशिएंट।
लेट्स से आपने जनवरी का टोटल कैलकुलेट किया है और आपको वही फॉर्मूला फेब और मार्च के सेल्स में भी अप्लाई करना है। ऑटोफिल का यूज़ करें और एक्सेल ऑटोमेटिकली हर सेल के लिए करेक्ट रेंज को पिक करेगा। ये काफ़ी कन्वीनियंट है जब आपके पास एक ही फॉर्मूला है और जो सिर्फ सेल की पोजीशन के बेसिस पे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। जब हम ऑटोफिल करते हैं तो एक्सेल ऑटोमेटिकली रिलेटिव रेफरेंसेस यूज़ करता है, मतलब वो फॉर्मूला को सेल की पोजीशन के बेसिस पे एडजस्ट करेगा। अगर आपको फिक्सल रेफरेंस चाहिए तो आप डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इसकी प्रैक्टिस करते रहे और आप एक्सेल में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। परसेंट कैलकुलेशन के लिए भी आप सेम ऑटोफिल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इधर ये हटाया सपोज, अब ये क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ नीचे वाले ये प्लस साइन जो दिख रहा है इसे ड्रैग करेंगे अक्रॉस दी सेल्स एंड डन। अगर परसेंट कैलकुलेशन में कोई एरर आए तो उसे करेक्ट करने के लिए रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस चेक कर ले। ओके, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑटो सम में सिर्फ सम ही नहीं बल्कि और भी फंक्शंस है जैसे एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन। ये फंक्शन ऑटो सम बटन के नीचे होते हैं, ये 2 पार्ट्स में है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये छोटा सा एरो जैसा जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें दिखेंगे एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। इनका यूज़ करके आप अपने कैलकुलेशंस को और भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑटो सम, ऑटोफिल और एक्सेल की एरर नोटिफिकेशन को मैनेज करने का तरीका। सो ऑलराइट, आज के सेशन में हमने एक्सेल की कुछ की फीचर्स एक्सप्लोर किए जैसे ऑटो सम, ऑटोफिल और एरर हैंडलिंग, जिनसे आपका वर्कफ्लो और भी स्मूथ और एफिशिएंट बन सकता है। ये छोटे छोटे टूल्स है लेकिन अगर सही तरीके से यूज़ किए जाए तो ये आपके बहुत से रिपीटेटिव टास्क को आसान बना सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। So, thank you for watching and see you in the next one.